हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर में जो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स है उसको कैसे लिखा जाता है और कौन कौन से प्रैक्टिकल्स किस किस भाग के अंतर्गत आते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि केमिस्ट्री का जो है सिलेबस 3 भागों में बटा होता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो प्रैक्टिकल्स भी 3 भागों में बटा हुआ है, इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल्स, ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल्स और फिजिकल का। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो भाग 2 के अंतर्गत जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या कार्बनिक रसायन, उनके प्रैक्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल्स में मुख्य रूप से फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन करते हैं या क्रियात्मक समूह का परीक्षण किया जाता है। तो आज हम लोग उसी का देखेंगे कि कौन कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं और कैसे उनका परीक्षण किया जाता है और उनको कैसे लिखा जाता है प्रैक्टिकल्स में। भाग 2 कार्बनिक रसायन या इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हिंदी में कार्बनिक रसायन। तो इसके भी प्रैक्टिकल में सबसे पहले क्या आएगा, अपना उद्देश्य। तो इसको लिख देते हैं प्रयोग क्रमांक। पहले प्रयोग क्रमांक 1। अब इसका सबसे पहला आएगा वो होगा उद्देश्य। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो प्रैक्टिकल्स हम करते हैं उसका जो उद्देश्य होता है वो रहता है प्रयोगशाला में दिए गए अज्ञात कार्बनिक पदार्थ में क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप का परीक्षण करना। प्रयोगशाला में दिए गए अज्ञात कार्बनिक पदार्थ में क्रियात्मक समूह का परीक्षण करना। ये हमारा प्रैक्टिकल का उद्देश्य हो गया कि हमको जो भी अज्ञात कार्बनिक पदार्थ मिलता है उसका जो है प्रैक्टिकल करके उसमें फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना होता है। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट या आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए। आवश्यक सामग्री तो आवश्यक सामग्री में ये 2 भागों में बढ़ जाता है। एक होता है आवश्यक उपकरण, दूसरा होता है आवश्यक अभिकर्मक।
ये आवश्यक सामग्री दो भागों में बट गया। उपकरण में जो सामान्य उपकरण है वो है परख नली, बीकर, होल्डर आदि। आवश्यक अभिकर्मक में सोडियम बाइकार्बोनेट, वाटर इत्यादि। ये हमारा हो गया आवश्यक उपकरण और आवश्यक अभिकर्मक। अब इसके बाद आता है वो होता है प्रारंभिक परीक्षण। बिंदु ए प्रारंभिक परीक्षण, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट। प्रीलिमिनरी टेस्ट इसमें जो आता है, इसमें 5-6 बिंदु हैं जो प्रारंभिक परीक्षण के पॉइंट है और जिनका हमको परीक्षण करते हैं। पहला आता है अवस्था। तो जो भी कंपाउंड जो है वो कौन सी अवस्था में है, तो वो है ठोस, और ठोस के अंतर्गत ये क्रिस्टलीय फॉर्म में है। तो क्या हो जाएगा, ठोस क्रिस्टलीय। दूसरा इसमें आता है जो प्रारंभिक परीक्षण के बिंदु, वो होता है रंग। यानी कि जो भी पदार्थ हमको दिया गया है या मिश्रण जिसका प्रयोग करना है वो कौन से जो है रंग का है। तो जो हमारा दिया गया पदार्थ है कौन सा है, तो कलर में सफ़ेद, यानी कि वाइट कलर का है। तीसरा बिंदु आ जाता है जो है गंध का, कि जो भी मिश्रण प्रयोग करने के लिए मिला है, ऑर्गेनिक मिश्रण, वो उसमें गंध जो है कौन सा पाया जाता है। तो जो गंध है वो कौन सा होता है, विशिष्ट गंध। विशिष्ट गंध। इसके बाद चौथा आता है, वो होता है गंध के बाद विलेयता, यानी जल में इसकी विलेयता क्या है। तो जो कंपाउंड है वो क्या है, जल में विलेय। तो इसको क्या लिखेंगे, जल में विलेय। विलेयता के बाद आता है वो है अपना 5वां पॉइंट, ज्वाला परीक्षण। ज्वाला परीक्षण, चूँकि ज्वाला परीक्षण से हमको ये पता चलता है कि यौगिक क्या है, जो भी मिश्र कंपाउंड मिला है वो एलिफैटिक है या एरोमेटिक है। तो ज्वाला परीक्षण के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ग्लास रॉड पे थोड़ा सा मिश्रण को लेते हैं और उस पर जला के देखते हैं कि धुआंदार ज्वाला से जल रहा है या धुआं रहित। अगर वो धुआं दे करके जल रहा है तो कंपाउंड एरोमेटिक है, और अगर वो
धुआं रहित ज्वाला से जल रहा है तो कंपाउंड एलिफैटिक होता है। तो हमारा जो कंपाउंड है वो क्या है, एलिफैटिक, यानी धुआं रहित ज्वाला। ये था ज्वाला परीक्षण। इसके बाद आता है 6वां नंबर में असंतृप्तता परीक्षण। असंतृप्तता परीक्षण। असंतृप्तता परीक्षण, तो ये जो है 6वें नंबर में, इससे हमको पता चलता है कि कंपाउंड जो है सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। तो इसके लिए क्या करते हैं, KMnO4 विलयन को मिलाते हैं। अगर KMnO4 का रंग उड़ जाता है तो कंपाउंड क्या होता है, संतृप्त, और KMnO4 का रंग नहीं उड़ता है तो कंपाउंड क्या है, असंतृप्त। तो KMnO4 का रंग नहीं उड़ता है, अतः असंतृप्त। ये थे हमारे प्रारंभिक परीक्षण। अब जो है प्रारंभिक परीक्षण के बाद जो आता है वो होता है तत्व परीक्षण। यहाँ हम लोग पॉइंट ए में देख रहे हैं प्रारंभिक परीक्षण। अब इसी का सेकंड पॉइंट जब बनेगा वो होगा तत्व परीक्षण। तो अब देखते हैं बी नंबर में बी तत्व परीक्षण। इसी को बोलते हैं टेस्ट ऑफ एलिमेंट। टेस्ट ऑफ एलिमेंट। तो कंपाउंड में अगर जो भी मिश्रण मिला रहता है उसमें नाइट्रोजन, सल्फर या हाइड्रोजन के कोई परमाणु हों, यानी नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन के इनमें से कोई सा भी रहते हैं तो उनको क्या करना रहता है, आइडेंटिफाई करना रहता है। तो जो हमारा कंपाउंड है इसमें नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन क्या है, एब्सेंट, यानी अनुपस्थित हैं। तो तत्वों में आगे परीक्षण करना नहीं पड़ेगा। अगर प्रेजेंट रहते तो उनका परीक्षण करना होता, तो यहाँ पे एब्सेंट है। अब तीसरा नंबर आता है सी, इसका पॉइंट, जिसमें क्या आता है, विशिष्ट, सी नंबर में जो आता है वो है क्रियात्मक समूह परीक्षण। ये क्या है, क्रियात्मक समूह परीक्षण। तो हम लोग को क्या निकालना है, फंक्शनल ग्रुप। तो इसके लिए एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। यहाँ आ जाता है क्रमांक, ये हो जाता है एक्सपेरिमेंट या प्रयोग, यहाँ हो जाता है अवलोकन, और इधर निष्कर्ष। इसको सामान्य एक टेबल बना लेते हैं, ये हो गया।
अभी हमारा टेबल बन के तैयार हो गया। ये पहला क्या है, क्रमांक है, फिर प्रयोग है, अवलोकन है और निष्कर्ष। यानी हम पहले प्रयोग करेंगे, उसमें जो भी दिखता है उसका अवलोकन करते हैं और उसके बेस पे निष्कर्ष निकालते हैं। तो अपना आ जाता है पहला, पदार्थ के जलीय विलयन में सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने पर हम क्या किए, ये प्रयोग करें, पदार्थ का जलीय विलयन लिए, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं। अब इसमें देखते हैं कि क्या होता है। तो सनसनाहट के साथ CO2 गैस निकलती है। सनसनाहट के साथ CO2 गैस निकलती है। तो इसके बेस पे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है कि COOH समूह उपस्थित, यानी कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित। तो हमारा जो क्रियात्मक समूह का परीक्षण करना था, वो क्रियात्मक समूह हमारा निकल के आ गया। कौन सा समूह आया, कार्बोक्सिलिक समूह, COOH समूह उपस्थित। तो अब हमारा जो है कार्बोक्सिलिक समूह निकल गया या क्रियात्मक समूह अब निकल गया। तब इसका क्या लिखते हैं, रिजल्ट या परिणाम। ये हो जाएगा परिणाम। तो परिणाम में क्या निकल के आया, तो परिणाम में ये निकल के आया कि प्रयोगशाला में दिए गए अज्ञात कार्बनिक पदार्थ में क्रियात्मक दिए गए अज्ञात कार्बनिक पदार्थ में क्रियात्मक समूह COOH कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित। यानी कि हमारा रिजल्ट क्या निकल के आया कि प्रयोगशाला में जो अज्ञात कार्बनिक पदार्थ मिला था उसमें क्रियात्मक समूह के रूप में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है। अभी परिणाम जब लिख लेते हैं तब इसके बाद क्या आ जाता है, वो लास्ट होता है कि हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो लास्ट क्या हो जाएगा, सावधानियां। तो पहला सावधानी क्या बरतनी चाहिए, सभी उपकरण साफ और स्वच्छ हों। दूसरा, अभिकर्मकों की अल्प मात्रा प्रयोग करें।
तो ये था हमारी सावधानियाँ। तो ये थे जो प्रैक्टिकल क्या था बीएससी फर्स्ट ईयर में भाग 2 यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है था कि प्रयोगशाला में दिए गए अज्ञात कार्बनिक पदार्थ में क्रियात्मक समूह का परीक्षण करना। तो हम लोग क्रियात्मक समूह परीक्षण करके निकाले, जिसमें रिजल्ट के रूप में कार्बोक्सिलिक समूह जो है उपस्थित है। भाग 2 में पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग दिखे, अब देखते हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग क्रमांक 2। इससे पहले प्रयोग क्रमांक 1 या एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को देखें, अब दूसरा इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो दूसरा के लिए सबसे पहले क्या हो आता है, उद्देश्य या ऑब्जेक्ट। उद्देश्य तो अपना उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या हो जाएगा, प्रयोगशाला में दिए गए अज्ञात कार्बनिक पदार्थ में प्रयोगशाला में दिए गए अज्ञात कार्बनिक पदार्थ में क्रियात्मक समूह का परीक्षण करना। प्रयोगशाला में दिए गए अज्ञात कार्बनिक पदार्थ में क्रियात्मक समूह का परीक्षण करना। अब इसके बाद इसके आते हैं आवश्यक सामग्री। प्रैक्टिकल को करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आ जाता है आवश्यक सामग्री, जिसमें आता है पहला आवश्यक उपकरण और आवश्यक अभिकर्मक। तो आवश्यक उपकरण में सेम हो जाएगा जो पहले हम लोग लिखे थे, परख नली, होल्डर आदि। और आवश्यक अभिकर्मक में जो हो जाएगा वो है सांद्र H2SO4। सांद्र H2SO4। इसके बाद आता है प्रारंभिक परीक्षण।
प्रारंभिक परीक्षण। प्रारंभिक परीक्षण में शुरू में हम लोग देखें क्या क्या आता है। अवस्था, दूसरा रंग, तीसरा गंध, विलेय पहला अवस्था, दूसरा रंग, तीसरा गंध, चौथा विलेयता, पांचवा ज्वाला परीक्षण और छठवां असंतृप्तता परीक्षण। असंतृप्तता परीक्षण। तो जो भौतिक अवस्था है ये क्या होगा, ठोस होगा और क्रिस्टलीय। ठोस क्रिस्टलीय। रंग सफेद, गंध विशिष्ट गंध, यानी गंध कौन सा होता है तो उसमें विशिष्ट टाइप का गंध पाया जाता है। फिर इसके बाद आता है विलेयता। तो विलेयता में ये जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। इसके बाद ज्वाला परीक्षण। तो ज्वाला परीक्षण में ये धुआं रहित ज्वाला, यानी ये क्या होंगे, एलिफैटिक होंगे। और अंत में आता है असंतृप्तता परीक्षण। तो असंतृप्तता परीक्षण में ये क्या होते हैं कि KMnO4 का रंग नहीं उड़ता, यानी ये असंतृप्त। असंतृप्त का मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का पाया जाना। तो ये था असंतृप्तता परीक्षण। प्रारंभिक परीक्षण के बाद जो हम लोग परीक्षण करते हैं वो होता है बी नंबर, तत्वों का परीक्षण। तो जैसा कि पहले वाले प्रैक्टिकल में मैं बताया कि तत्वों के परीक्षण में नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन का परीक्षण करना रहता है। अगर ये पाए जाते हैं तो ठीक, नहीं तो सीधा क्या लिखते हैं, एब्सेंट। तो हमारे कंपाउंड में नहीं है तीनों, तो नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन ये एब्सेंट। अब इसके बाद तीसरा आता है जो वो है क्रियात्मक समूह परीक्षण। क्रियात्मक समूह परीक्षण। इसके लिए फिर से टेबल बना लेते हैं। क्रमांक, प्रयोग, अवलोकन और निष्कर्ष का। यानी कि सबसे पहले क्या हम लेते हैं, क्रमांक। दूसरा आता है प्रयोग, यानी प्रयोग करते हैं। प्रयोग में जो उसकी होता है उसका अवलोकन करते हैं और उसके बेस पे निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये हमारा बन गया टेबल।
से बना लिए एक टेबल। अब इसमें देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके। तो पहला क्या हो जाएगा, क्रमांक। अब देखिए इसमें कैसे किया जाता है। तो जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं पदार्थ के जलीय विलयन में एल्कोहलिक अल्फा नेप्थॉल मिलाकर पदार्थ के जलीय विलयन में एल्कोहलिक अल्फा नेप्थॉल मिलाकर सांद्र H2SO4 मिलाने पर, जब हम ये मिलाते हैं तो अवलोकन में देखते हैं कि क्या होता है। तो ये मिलाने के बाद हमको देखते हैं तो दोनों द्रवों के मिलने के स्थान पर बैंगनी रंग का रिंग बनता है। जिसके बेस पे हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। यानी निष्कर्ष क्या निकल के आया कि कार्बोहाइड्रेट इसमें उपस्थित है। अब इसके बाद आ जाता है परिणाम। तो परिणाम में क्या आ जाएगा, प्रयोगशाला में क्या है, प्रयोगशाला में दिए गए अज्ञात कार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट समूह उपस्थित है। कौन सा समूह है, तो कार्बोहाइड्रेट समूह उपस्थित है। और लास्ट पॉइंट आ जाता है अब सावधानियों का। सावधानियां, तो सावधानियां में क्या क्या हो सकता है। पहला सावधानी, सभी उपकरण साफ स्वच्छ हों। दूसरा, अभिकर्मक की अल्प मात्रा प्रयोग करें। तो ये थे दो प्रैक्टिकल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत, या बोल सकते हैं कि कार्बनिक रसायन के अंतर्गत बीएससी फर्स्ट ईयर में दो प्रैक्टिकल्स ये थे। जिसमें पहला एक्सपेरिमेंट नंबर देखे, जिसमें क्या निकल के आया था कि
कि उसमें कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे में क्या निकल के आया, तो ये कार्बोहाइड्रेट समूह निकल के आया। तो मैं आशा करता हूँ कि अब जो है कार्बोहाइड्रेट और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो प्रैक्टिकल्स है, इसको लिखने में या इसको करने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाइयाँ नहीं आना चाहिए। धन्यवाद।